हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजा है सुबह का 10 सवा 10 का टाइम है। और रात को एक्चुअली क्या हुआ, मम पापा के थोड़े फ्रेंड आए थे तो उन्होंने ऊपर पार्टी वार्टी की थी हल्की सी, किसी बात की। उनमें एक्चुअली पापा के इस दोस्त का ना बर्थडे था तो यहाँ पे ही उन्होंने दोनों ने सबने इकट्ठे मिलके पार्टी की, थोड़ा डांस वांस किया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा छत गंदी हो गई थी। और क्योंकि खाया पिया भी था, चिकन वगैरह बना था घर में, और तो उनका अलग बनता था वो, ऊपर उन्होंने खुद ही बना लिया था कि मम्मी वगैरह टच नहीं करती चिकन को, ना ही किचन में बनाने देती है। तो वो अलग ही छोटी एक गैस रखी हुई है, उसी को यूज़ करके बनाया जाता है। तो बना लिया था चिकन। और बाई चांस अगर हमारे हमारी स्पेशल हमारे वाली किचन में अगर बनता है चिकन, तो उसके भी बर्तन अलग होते हैं, कभी मतलब मिक्स नहीं होता है, क्योंकि मम्मी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है। तो शुद्धि वगैरह अगर नहीं रहती तो अच्छा नहीं लगता मम्मी को। तो इसलिए वो बर्तन अलग रखती है या फिर जगह अलग होती है जब भी बनाया जाता है। तो पापा के फ्रेंड आए थे और पापा ने सबने पार्टी की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ऊपर छत पे। तो मैंने कहा साथ साथ ये जो ईंटें पड़ी हुई थी इधर उधर कहीं कहीं ढेर लगे हुए थे, इनको इकट्ठा करके और छत क्लीन करने का मैंने बेड़ा उठाया आज सर पे, और वही करने लगी हूँ मैं अभी। धूप निकली हुई थी तो इसलिए मैंने स्वेटर निकाल दिया था, क्योंकि स्वेटर मेरा मैंने बर्तन किए थे तो आगे से स्वेटर का आगे से जो बाजू होती है वो गीली हो गई थी और मुझे ठंड लग गई थी उससे। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो उसको निकाल ही दो, क्योंकि गीला एटलीस्ट गीला तो नहीं है ना कपड़े मेरे, तो ठंड कम लगेगी। तो मैंने वो स्वेटर इसलिए निकालवाया। आप लोग सोचोगे इसको क्या गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं थी बट इतना महसूस नहीं हो रहा था, ऊपर धूप थी। तो यहाँ देखिए मैं स्टेयर्स का कर रही हूँ काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंकर वंकर, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें भी पड़ी हुई थी जो यूज़ हो सकती है आगे चल के। और वो सब भी मैं इकट्ठा कर रही थी एक साइड में, और सारा मतलब देखना पड़ रहा था। ऊपर छत साफ मैं कर आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। छत साफ हो गई थी और झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने। तो यह देखिए सारा मैं इकट्ठा इकट्ठा कर रही थी सब कुछ। देखिए जैसे ये है, कितनी सारी चीज़ें थी जो इधर उधर पड़ी हुई थी। और गाइस ये देखिए मैंने छत कैसे कितनी साफ़ कर दी है। अब मैंने क्या किया एक्चुअली, ये देखिए छत कितनी साफ़ है। और अब बैठने का भी मन कर रहा था, मम्मी आई थी ऊपर तो मम्मी बोली तुमने तो पूरा ही क्लीन कर दिया। मम्मी बहुत खुश हुई है देख के। ये होता है जहाँ पे बैठता है ना इंसान, मतलब जैसे अगर मैं अपना लगाऊं तो मतलब मैं जहाँ पे बैठूंगी वो जगह गंदी होगी, या फिर जहाँ मैं बैठी होंगी वहाँ से मुझे कहीं गंद दिख रहा होगा, तो जब तक मैं उसको साफ़ ना कर लूँ मेरे को सुकून नहीं मिलता है। आई नो सबके घरों में सब लेडीज़ का यही हाल होता होगा। तो यहाँ देखिए मैंने ये ईंटें भर दी है उसमें बोरियों में। और यहाँ से भी मैंने सारा जो वो इकट्ठा किया हुआ है वो इसलिए इकट्ठा किया हुआ है एक जगह, क्योंकि मेरे पास बोरी और बची नहीं थी जिसके अंदर मैं इनको डाल दूँ। तो एक बार खुद लगना पड़ता ही पड़ता है, दूसरों के भरोसे काम बहुत लटक जाता है, बहुत धीरे धीरे काम करते लोग। तो मुझे लगना पड़ना था और मैंने आज सोच ही लिया। देखिए स्टेयर्स भी पूरी साफ़ हो चुकी है, यहाँ पे इतने सारे ईंटों के टुकड़े वगैरह पड़े थे, मैंने कर ही दिया है। मैं ऊपर से नीचे तक पूरा गंदा हो गई थी, बट ये है कि कर लिया मैंने। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, जब से मैं मतलब घर पे काम चला है ना, हालांकि मुझे काम इतना साफ़ सफाई का ही रहता है, लेकिन देखिए हाथों का हाल क्या हो गया है मेरे। कितना भी क्लीन कर लेते हो लेकिन ये फटने शुरू हो गए हैं हाथ, मेरे हाथ फटते हैं सर्दियों में। बट अब की बार जैसे काम चला हुआ है तो सीमेंट वगैरह का काम हो रहा है तो उड़ उड़ के लग रही है, सफाई में लग रही है, तो बहुत ज़्यादा हाथ गंदे हो रखे हैं। और यहाँ देखिए मैंने सफाई वफाई कर ली थी, तो देखिए यहाँ बच्चों का क्रेज़ कितना बढ़ रहा है पतंग को लेके। मतलब कोई भी दीवार ऐसी नहीं छोड़ी बच्चों ने जो जहाँ पे वो बच्चे चढ़ते ना हो, पतंग लूटते ना हो कटी हुई, या कॉम्पिटिशन्स ना चलते हो इनके। तो ये दो बच्चे ऐसे हैं जी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। जीत गया और वो। सारे लड़के ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के अपने पतंगे उड़ा रहे थे। जैसे जैसे लोहड़ी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ेगी अब। और गाइस ये देखिए आज हमारे घर में बना है, नीचे मम्मी बना रही थी कड़ा प्रसाद, जो लंगर में भी बनता है, लेकिन इसमें हमने फूड कलर मिक्स कर दिया तो ये थोड़ा सा देसी स्टाइल का हलवा बन गया है। तो प्रॉपर कड़ा प्रसाद नहीं बनाए हैं, लेकिन मम्मी बनाती है घर पे कड़ा प्रसाद, कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से। और ये देखिए चाय और
साथ में हमने बनाया है हलवा सूजी का, और ये फूड कलर मिक्स करके ये येलो शेड आया है इसका। और साथ साथ मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे चने। ये चने मैं शाम के लिए भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को या सुबह देखते हैं कब बनानी है, बना लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी सब्जियाँ काट ली है, मटर मम्मी छीलने लग रही है बैठ के। चावल बन जाएंगे तो लंच तैयार हो गया हमारा। तो मैं सब कुछ करके और मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ देखिए इनको ये प्रेस करने लगे थे अपनी जब जिंदगी में पहली बार कोई काम करता है ना तो ऐसा ही होता है। शर्ट काबू में नहीं आ रही, हे भगवान। और यही अगर इतनी गंदी प्रेस मैं करती ना, मेरे को इतना सुना देते तुम, है ना। प्लीज वाओ, ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। इतनी तगड़ी प्रेस तो इससे अच्छा ना सिंपल रख के और तब मार लो, ठीक है। आगे वो खाना ले आया यार। बीविया किसी काम को करने में लेट हो जाए तो बहुत सुनना पड़ता है। और यहाँ देखिए जनाब से एक शर्ट नहीं हो रही है प्रेस। तो आप लोग के घर में भी ये सब चलता होगा, आप लोगों को पता है। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी आज देख के कि एक काम नहीं होता है ढंग से, और अकड़ इतनी रहती है लोगों में बहुत ज़्यादा, जैसे बीवी के बिना पता नहीं क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। और एक शर्ट प्रेस नहीं हो रही है, एट लास्ट मुझे करना पड़ेगा। और अभी मैं देती हूँ तो खाना प्रेस कर देती हूँ। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।